मैं डॉक्टर खुशी। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर धीरज मरोटी जैन जो सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। तो आज वो जो बात करते हैं कि रैपिड रिकवरी आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट बाय R2R टेक्निक, तो वो रिकवरी का एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या होता है, तो उसके रिलेटेड कुछ सवाल आज हम डॉक्टर धीरज मरोटी सर से पूछेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सो आजकल भी आफ्टर नी रिप्लेसमेंट बाय R2R टेक्निक जो रैपिड रिकवरी का आप बात करते हो सर, तो उसके बारे में पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आफ्टर सर्जरी उनको कितने दिन वॉकर के सहारे चलना पड़ेगा। देखिए, वॉकर यूजुअली डिपेंड ऑन द मसल स्ट्रेंथ। इस रीसर्फेसिंग टेक्निक में हम वॉकर यूजुअली हॉस्पिटल में रखते हैं, बाद में वॉकर की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन हम पेशेंट ट्रिप नहीं हो उसके लिए ब्रेस का एडवाइस करते हैं कि ब्रेस के साथ वॉकिंग करनी चाहिए। लेकिन सपोर्ट आप स्टिक या ट्राइपॉड का सपोर्ट रख सकते हो घर पे। लेकिन वॉकर यदि दोनों घुटने हुए हैं तो वॉकर यूजुअली 10 से 15 दिन रखना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर धीरज सर, अगर उनको सीढ़ियाँ चढ़नी है तो सीढ़ी कब तक चढ़ सकते हैं वो? सीढ़ी अगेन इस रैपिड रिकवरी में हम नेक्स्ट डे सीढ़ी चढ़ा देते हैं। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे पेशेंट सीढ़ी चढ़ना उतरना हम प्रैक्टिस करा देते हैं कैसे चढ़ाना है। लेकिन हमें अननेसेसरी एक्सरसाइज के लिए सीढ़ी नहीं करना है। लेकिन रेगुलरली आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे घर है, फ्लैट है या आपका रूम है, बंगलों में रह रहे हैं, तो आप रूटीन में चढ़ना उतरना कर सकते हैं 10-15 दिन के बाद में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और कितनी बार चढ़ना चाहिए? वो डिपेंड, आपको जितना मिनिमाइज करना है, लिफ्ट का प्रयोग करना है 1 मंथ तक। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो यदि लिफ्ट की फैसिलिटी है तो 10 से 15 दिन तक हम अवॉइड करते हैं ओवर एक्सर्शन के लिए। बाकी अपन रूटीन में सीढ़ी चढ़ना जरूरत है उतना चढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर सर्जरी कईयों को पैर भारी लगने की कंप्लेन होती है। बिल्कुल। यस, और स्टिफनेस है, जकड़न है, सूनापन है, तो उसका क्या रीजन है? देखिए, मेटल जहाँ जाएगा वहाँ थोड़ा बॉडी में भारीपन तो आएगा। तो ये भारीपन ब्रेन का एडेप्टेशन में किसी को 2 से 3 महीने लगते हैं। ये नॉर्मल फिनोमिना है। सबसे पहले पेशेंट को ये जानना जरूरी है कि जो जकड़न है, जो जब तक 10-15 दिन आपकी कसरत एक्सरसाइज चलती है तब तक आपको जकड़न भी रहेगी। और घुटने के बाहर की साइड, घुटना जब जहाँ पे सर्जरी हुआ है उसके बाहर की साइड स्किन में जो नमनेस है, ड्राइनेस है, और सम टाइम थोड़ी बहुत एक्जिमा भी होता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। तो आफ्टर फ्यूचर वहाँ मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए और हम B12 की दवा देते हैं ताकि वहाँ पे जो चमड़ी का सुन्नापन है वो भी नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल पिक्चर है जो महीने 2 महीने में चली जाती है। तो नमनेस भी चली जाती है जिसे सुन्नापन बोलते हैं। कई बार उसमें करंट के जैसा भी पेशेंट कंप्लेन करता होगा आपको, तो वो करंट के जैसा है, इसका मतलब वो नॉर्मल पिक्चर है आपके। तो सर, कई बार जकड़न, ये नमनेस और भारीपन के साथ साथ पैर के ऊपर ब्लड क्लॉट्स भी दिखते हैं, उनको ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, तो वो क्या रीजन है? रीसर्फेसिंग और R2R टेक्निक, इसमें क्या है, हम कोई ट्यूब नहीं डालते हैं। तो जो ब्लड है वो अपना हीलिंग में अच्छा काम आए उसके लिए हम ब्लड को निकलने नहीं देते, उससे लेस इन्फेक्शन चांसेज रहते हैं। और उसकी वजह से कई बार थोड़े क्लॉट है, आपको ब्लड थिनर जो चलती है, इको स्प्रिन या देते हैं, उसकी वजह से थोड़ा आपको दिख सकता है और वो नीले होके ब्लैक होके वो क्लीन हो जाता है। तो उससे पेशेंट को समझना है कि ये नॉर्मल फिनोमिना है। आपके इकाइमोसिस बोलते हैं, जो धब्बे हो जाते हैं थाई पे, लेग के अंदर की साइड, बाहर के साइड, उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कभी बहुत ज्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट उस पर लगाया जा सकता है। ओके, तो सर, जब क्रॉस लेग सीटिंग में बैठ सकते हैं कि नहीं, मतलब पलाटी मार सकते हैं कि नहीं? बहुत ही अच्छा, ये एक कॉमन पिक्चर रहती है कि इंडिया में लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऑपरेशन करने के बाद मैं पलाटी मार सकूंगा कि नहीं। बिल्कुल, इस R2R टेक्निक के बाद में जो नी सर्जरी हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नेटिव नी है, हमने सिर्फ रीसर्फेस किया है,
तो आप पलाती मार के बिल्कुल बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमीन पे नहीं बैठना है, जमीन पे नहीं बैठना है। आप 18 इंच या 12 इंच की चौकी के ऊपर आप पलाती मार के बैठ सकते हो, और ऊपर तो आप बैठ ही सकते हो पलाती मार के, क्योंकि फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आ जाता है। ओके, और इसके बाद वॉकिंग कितना करना चाहिए? वॉकिंग अनलिमिटेड, आप जितना आपका लंग्स, हार्ट और बाकी चीजें आपको कंफर्टेबली, आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ रही, तो तब तक आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस सर्जरी करते ही हम इसके लिए आप अनलिमिटेड चल सको, पेन फ्री चल सको। तो साइकिलिंग कितने दिन बाद स्टार्ट करना चाहिए यूजुअली आप 3 वीक्स के बाद में आप साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। ऑन व्हीकल है, आपका कॉन्फिडेंस पे है। आप 4 वीक्स और महीने 1.25 महीने के बाद में आप खुद व्हीकल ड्राइव कर सकते हो। सो व्हीकल ड्राइव से गाड़ी और बाइक वगैरह कितने दिन बाद चला सकते हैं? ये महीने से 1.25 महीना, इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सन की रिकवरी। हमारे को जो भी आपका ऑपरेटिंग सर्जन है उनसे एक बार सलाह लेके फिर गाड़ी चलाना चाहिए, पावर अच्छा आना चाहिए। लेकिन जो आपको बोला साइकिलिंग कर सकते हो, लेकिन जंपिंग के लिए हम अवॉइड करना चाहिए, ताकि नी को डैमेज नहीं जो इम्प्लांट है। और एक क्वेश्चन और है कि सिंगल और बायलेटरल टीकेआर कराते हैं अगर, तो कौन सा रिकवरी क्या रहती है, एक पैर के और 2 पैर में? देखिए, यदि हम एक घुटना कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी। लेकिन यदि किसी के दोनों घुटने डैमेज है और हमने कोई कारण से एक घुटना किया है, तो उसकी रिकवरी आधी ही होती है। मतलब वो पूरा ठीक कैसे होगा जब तक दूसरा घुटना नहीं होगा। तो इट्स ऑल डिपेंड, यदि दोनों घुटने आपके किए हैं एक साथ हमने, तो उसका रिकवरी पीरियड हफ्ते से 10 दिन एक्स्ट्रा मान के चले। उसके रिकवरी में जैसे अपना 1 वीक में आदमी स्टेयर क्लाइंबिंग चल रहा है या 1 मंथ में आप गाड़ी चला रहे हो, उसके लिए 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा मान के चलिए, यदि दोनों घुटने हमने साथ में किए। ओके सर, और आफ्टर सर्जरी सबको ये डर रहता है कि पेनफुल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, तो हाँ। वो कितने टाइम तक और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, इसमें हाँ, आजकल जो हम रिसर्फेसिंग टेक्निक से करते हैं उसमें इंसिजन काफ़ी छोटा लगता है, और काफ़ी बार तो टांके नहीं लगाते हैं। तो टांके नहीं लगे या स्टेपल्स नहीं लगे, पिन नहीं लगी है, तो उसका पेन नहीं होगा। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा स्नायु कट नहीं होती है, मसल्स कट नहीं होते हैं इस टेक्निक में। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी रिकवरी फास्ट होगी, तो फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूजुअली तो हम पेशेंट को बोल देते हैं ये 5 एक्सरसाइजेज हैं जिसको खुद भी कर सकता है। एक ज़माना था कि कसरत की वजह से लोग सर्जरी नहीं कराते थे, इतना पेनफुल होता था। लेकिन अब ये टेक्निक ऐसी है, इस टेक्निक में मूवमेंट पूरा आ गया, पेशेंट को रिकवरी अच्छी हो गई है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिजियो पेशेंट खुद भी कर लेता है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है तो 10 से 15 दिन मैक्सिमम आपको फिजियो की जरूरत होती है, वो भी सिर्फ सपोर्ट के लिए। ओके, सो वेरी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन सर, थैंक यू। थैंक यू।